A very good evening to all my history class 12 board students. Welcome to my channel Learn History by Jatin Dixit. So students, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स, बिलीफ्स और बिल्डिंग्स, जिसका मतलब है कल्चरल डेवलपमेंट्स, जो हुए थे 600 बीसी से लेके 600 सी तक, इसके 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, वेयर इज सांची स्तूप लोकेटेड? सांची स्तूप कहाँ पे लोकेटेड है या कौन से स्टेट में है पर्टिकुलरली? इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है। राइट। क्वेश्चन नंबर टू है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फंड्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप? इसमें से किस रूलर ने फंड्स प्रोवाइड किए थे सांची स्तूप को प्रिजर्व करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां बेगम। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, who was the Director General of ASI who dedicated his manual to Sultan Jehan Begum? वो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कौन था जिसने अपनी बनाई गई बुक्स को, जो कि सांची स्तूप पे थी, सुल्तान जहान बेगम को समर्पित की थी या उन्हें दे दी थी बनाने के बाद? इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा, द ऋग्वेद वॉज कंपाइल्ड बिटवीन, हमारे चार वेद हैं जिसमें से जो सबसे फर्स्ट वेद है ऋग्वेद, वो किस टाइम पीरियड में कंपाइल हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी में, मींस टोटल 500 ईयर्स में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटीज आर प्रोमिनेंटली प्रेज्ड इन द ऋग्वेद? किन भगवानों की, डाइटीज का मतलब यहाँ पे गॉड से है, जिन्हें लगातार प्रेज किया जाता था या याद किया जाता है या इनके नाम पे स्पेशली हवन किए जाते थे इन्हें प्रसन्न करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा, अग्निदेव की पूजा होती थी, इंद्रदेव की पूजा होती थी और सोमदेव की पूजा होती थी। इन तीनों गॉड्स को याद रखिएगा उस टाइम। राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है बेटा, सेक्रीफाइसेस लाइक राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कौन लोग परफॉर्म करते थे? इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, चीफ्स और किंग्स, ये दोनों परफॉर्म करते थे, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। क्वेश्चन सेवन थे बेटा, विच टेक्स्ट कंटेन डिस्कशंस ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ? इसमें से कौन सा टेक्स्ट है जो डिस्कशन रखता है मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में और रीबर्थ के बारे में? इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद में हमें ये तीनों चीजें जानने को मिलती हैं और इन पे डिस्कशंस मिलते हैं। क्वेश्चन एट है बेटा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन हाउ मेनी सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट इन अर्ली इंडिया? जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें कितने सेक्ट्स हैं, मतलब कितने ग्रुप्स हैं या स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो अर्ली इंडिया में बुद्धिस्ट एज अ रिलीजन स्टार्ट हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, 64। याद रखिएगा। क्वेश्चन नाइन है बेटा, व्हाट डज कुताग्रशाला लिटरली मीन? कुताग्रशाला जो बुद्धिज्म रिलीजन से अगेन एसोसिएटेड है, इसका मतलब क्या होता था? इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी, अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, जहाँ पे जो टीचर्स होते थे या बुद्धिस्ट टीचर्स होते थे वो डिस्कशन करते थे या डिबेट करते थे एक दूसरे से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। राइट। तो व्हाट इज कुताग्रशाला? अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ। क्वेश्चन 10 है बेटा, हु वाज द टीचर ऑफ द आजीविका ट्रेडिशन? आजीविका ट्रेडिशन के टीचर कौन थे ऑप्शंस में से? आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए, माखली गोशाला। माखली गोशाला वाज द टीचर ऑफ आजीविका ट्रेडिशन, जो कि एक नया ट्रेडिशन था बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलीजन के टाइम पीरियड में, कंटेम्पररी था। याद रखिएगा। क्वेश्चन 11th है, विच टीचर बिलोंग टू द लोकयात ट्रेडिशन या मेटलिस्टिक ट्रेडिशन? लोकयात या मेटलिस्टिक ट्रेडिशन से कौन सा टीचर बिलोंग करता था? इसका आंसर भी बेटा ऑप्शन नंबर ए है, अजीता केसा कम्बलिन। ये टीचर किस ट्रेडिशन के थे? लोकयात ट्रेडिशन के थे। राइट। कुछ एमसीक्यूज आपके सोर्सेस से भी होंगे, कुछ एमसीक्यूज आपके पैसेजेस से भी होंगे, तो सारे के सारे एमसीक्यूज को कवर करने की कोशिश की गई इस वीडियो में, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, अकॉर्डिंग टू फैटलिस्ट, अब फैटलिस्ट कौन होते थे? जो भाग्यवादी होते थे। आजीविका जॉय एंड सॉरो आर, आजीविका लोगों का जो सुख और दुख है वो ऑप्शन नंबर ए है, प्री डिटरमाइंड होता था और उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो भाग्यवादी लोग क्या समझते हैं कि जिंदगी में जो भी सुख आ रहे हैं और जो भी दुख आ रहे हैं वो निश्चित हैं और उसे कोई भी रोक नहीं सकता है या कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। राइट। क्वेश्चन 13 है बेटा, हु वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म में जैसा कि हम जानते हैं 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहले तीर्थंकर का नाम उनका था ऋषभ देव। याद रखिएगा।
बट 24 तीर्थंकर कौन थे? ये थे बेटा ऑप्शन नंबर सी वर्धमान महावीरा, राइट, जिन्होंने जैनिज्म एज अ रिलीजन की स्थापना की, फाउंडर माने जाते हैं। क्वेश्चन 14 है बेटा, हु वाज द 23rd तीर्थंकर अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन? पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर थे। फर्स्ट कौन थे? ऋषभदेव। 24th कौन थे? महावीरा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 15 है बेटा, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म का सेंट्रल आइडिया क्या है? आंसर है बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी, द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। कहने का मतलब है जो पूरी दुनिया है वो एनिमेटेड है। इसका मतलब पूरी दुनिया में चाहे कोई भी वस्तु हो उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, राइट। फिर वो चाहे रॉक्स हो, ट्रीज हो, प्लांट्स हो, वॉल्स हो, कोई भी चीज हो दुनिया में। क्वेश्चन 16 है बेटा, इन जैनिज्म व्हाट डिटरमाइंस द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ? जैन में क्या चीज डिटरमाइन करती है बर्थ और रीबर्थ को? इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए है, कर्म। 17th है, हाउ मेनी वोज मस्ट जैन मॉन्क्स एंड नंस टेक? कितनी शपथ लेनी पड़ती है जैन मॉन्क्स और नंस को? आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी, 5। टोटल 5 शपथ लेनी पड़ती है उन्हें, वोज। 18th है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वोज ऑफ जैन एसेटिसिज्म? जैन एसेटिसिज्म का इसमें से कौन सी शपथ नहीं है? इसका भी आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी है, टू ऑब्जर्व कंपल्सरी रिचुअल्स। ये कंपल्सरी नहीं है जैन के लिए। बाकी टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, टू एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग वर 3 vows out of 5 vows that the Jain monks or teachers should take. 19th है बेटा, द जैन वो ऑफ ब्रह्मचर्य मीन्स? ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सिंपल है, ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, की मतलब निर्विवाहित जीवन बिताना, किसी से शादी नहीं करना। क्वेश्चन 20 है बेटा, जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस द वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन विच लैंग्वेज? जैन स्कॉलर्स ने कई सारी लैंग्वेजेस में लिखा था, उन लैंग्वेजेस को हमें आइडेंटिफाई करना है, बुक्स को। आंसर है बेटा इसका ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा में लिखा था जैन स्कॉलर्स ने, संस्कृत और तमिल, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था? सिंपल है, सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 22 है, बुद्ध बिलोंग टू विच क्लैन? गौतम बुद्ध कौन सी क्लैन से आते थे या कौन से समुदाय से आते थे? सिंपल है, शाक्य क्लैन से आते थे, ऑप्शन नंबर बी, राइट। 23rd क्वेश्चन है बेटा, बिफोर हिज रिनंशिएशन सिद्धार्थ लाइफ वाज कन्फाइंड टू? जब गौतम बुद्ध को रिनंशिएशन मिला या उन्हें वर्ल्डली नॉलेज मिली, उससे पहले सिद्धार्थ की लाइफ कहाँ तक सीमित थी? उनके पैलेस तक। सिर्फ वो महल में रहते थे, महल की चार दीवारी में। उनके पिता चाहते थे कि मेरे बेटे को जिंदगी में कोई भी दुख का सामना ना करना पड़े। पर जैसे ही वो महल के बाहर निकले तो उन्होंने रियलिटी देखी या हार्श रियलिटीज देखी लाइफ की, तब उन्होंने घर का त्याग किया या रिनंशिएशन किया। इससे पहले वो सिर्फ कहाँ पे रहते थे? पैलेस में रहते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द साइट्स दैट डीपली इम्पैक्टेड सिद्धार्थ? इसमें से कौन सी ऐसी साइट नहीं थी जिससे सिद्धार्थ को या गौतम बुद्ध के जीवन में गहरा प्रभाव डाला? इसका सिंपल है, आ विक्टोरियस किंग। ऐसी कोई साइट उन्होंने नहीं देखी थी। उन्होंने एक कॉप्स को देखा था जिससे कि वो बहुत ज्यादा अचंभित हुए थे, एक बीमार व्यक्ति को देखा था और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। ये तीन मिस्टीरियस चीजें देख के उनके दिल पे काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ग्रह त्याग करेंगे और वर्ल्डली नॉलेज को एक्वायर करेंगे। क्वेश्चन 25 है, वेयर डिड सिद्धार्थ अटेन इनलाइटमेंट? सिद्धार्थ को इनलाइटमेंट कहाँ पे मिला या नॉलेज कहाँ पे मिली? ऑप्शन नंबर बी, बोध गया, दैट इज इन बिहार, याद रखिएगा। क्वेश्चन 26 है, सिद्धार्थ मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज अंडर विच ट्री? पीपल ट्री। कौन से पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी? पीपल का वृक्ष था, बिहार में, बोध गया में। क्वेश्चन 27 है, वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, सरमन का मतलब उपदेश होता है, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 28 है, व्हाट डज निर्वाण सिग्निफाई इन बुद्धिज्म? निर्वाण का मतलब बुद्धिज्म रिलीजन में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बेटा, एक्सटिंग्विशिंग द ईगो एंड डिजायर। जब आपके अंदर कोई ईगो नहीं रहता है, किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं रहती है, तो आप निर्वाण अटेंड कर सकते हैं बुद्धिज्म में। क्वेश्चन 29 है, वेयर डिड बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण? कौन सी जगह पे बुद्ध की डेथ हुई थी या उन्होंने महापरिनिर्वाण अटेंड किया था? महापरिनिर्वाण का मतलब डेथ होता है, बुद्धास डेथ से एसोसिएटेड है। सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। बुद्धा पैदा कहाँ पे हुए थे? लुम्बिनी में, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 30 है, बुद्धास रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंपाइल्ड इन विच टेक्स्ट? बुद्धा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किस टेक्स्ट में थे? टोटल 3 त्रिपिटकास थे। इसमें जो
बुद्ध के रूल्स और रेगुलेशंस थे वो विनय पिटक में थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 31 है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द वर्ल्ड इज एनिका विच मीन्स, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग दुनिया एक एनिका है, जिसका मतलब क्या है, ट्रांजिएंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनिका? ट्रांजिएंट, जिसका मतलब लगातार चेंज हो रही है, एवर चेंजिंग। क्वेश्चन 32 है, व्हाट डज एनाटा मीन इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी? एनाटा का मतलब क्या होता है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में? इसका मतलब होता है सोललेस, आत्मा रहित। क्वेश्चन 33 है, व्हाट इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी? कौन सी ऐसी चीज है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से जुड़ी जुड़ी है, वो उसे ह्यूमन चाह के भी दूर नहीं कर सकता खुद से? वो है सौरो, दुख। दुख जीवन में आनी आना है ह्यूमन के। क्वेश्चन 34 है, व्हाट पाथ डिड बुद्धा एडवाइस टू एस्केप द साइकिल ऑफ वर्ल्डली ट्रबल्स? कौन से पाथ पे चलने के लिए बुद्ध कहते हैं अगर आप इस दुनिया के चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं? आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए, मिडिल पाथ को चूज करने के लिए वो कहते हैं, राइट। क्वेश्चन 35 है, डिड बुद्धा बिलीव इन द डिवाइन ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम? नो, ही रिजेक्टेड इट। बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दोनों रिलीजन बेटा कास्ट सिस्टम के डिवाइन ओरिजिन पे यकीन नहीं करते थे, या आप कह सकते हो हिंदुज्म के अ, या ब्राह्मणिज्म के कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे। क्वेश्चन 36 है, बुद्धा एम्फसाइज इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन नोन एज, बुद्धा ने फोकस किया इंडिविजुअल एजेंसी पे और सही एक्शन पे, जिसे कहा जाता है कम। समझ में आया कि नहीं आया? काम का मतलब क्या होता है कि अपना कर्म करना, राइट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 37 है, द लास्ट वर्ड्स ऑफ बुद्धा वर, बुद्धा के आखिरी शब्द क्या थे? बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ, कहने का मतलब है अपने लिए, स्वयं के लिए रोशनी बनो, कोई और आपको मोक्ष नहीं दिलाएगा, आप खुद ही इतना ज्ञान अर्जित कर लो कि आप खुद ही को रास्ता दिखाओ। क्वेश्चन 38 है, हु वर भिखुस? भिखुस कौन थे बेटा? मॉन्क्स इन बुद्धिस्ट संघ, जो मॉन्क्स होते थे बुद्धिस्ट संघ में उन्हें भिखुस कहते थे। क्वेश्चन 39, व्हाट डिड द भिखुस यूज अ बाउल फॉर? भिखुस बाउल का यूज किस लिए करते थे? टू रिसीव फूड वंस अ डे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 40 है, इनिशियली वर वुमेन अलाउड इन द बुद्धिस्ट संघ? क्या शुरुआत में महिलाओं को अलाउड था बुद्धिस्ट संघ में? नो, वुमेन्स वर नॉट अलाउड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 41 है, हु परसुएडेड बुद्धा टू अलाउ वुमेन इन टू ज्वाइन द संघ? किसने परसुएड किया था? उनके फेमस डेसिपल या शिष्य आनंदा ने। इन्होंने कहा था कि वुमेन को भी अलाउ करिए और संघ में ज्वाइन करने दीजिए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिखुनी? तो वुमेन को जब अलाउ कर दिया गया बुद्धिस्ट संघ में पार्टिसिपेशन से, तो पहली महिला का नाम क्या था जिसे भिखुनी की पोस्ट मिली? आंसर है बेटा महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की फॉस्टर मदर भी थी, राइट, ये भी याद रखिएगा। ये महाप्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की फॉस्टर मदर, जिन्होंने पाला पोसा हो, राइट। क्वेश्चन 43 है बेटा, वुमेन हु एंटर्ड द संघ एंड अटेन्ड लिबरेशन वर कॉल्ड? वुमेन जो संघ को ज्वाइन करती थी और जो लिबरेट हो जाती थी उन्हें क्या कहते थे? थेरीज कहते थे। क्या कहते थे बेटा? थेरीज, याद रखिएगा। क्वेश्चन 44 है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइन द संघ वर लेड डाउन इन? संघ के रूल्स एंड रेगुलेशंस किसमें है? विनय पिटक में। ऐसे ही आप कह सकते हो बुद्ध के रूल्स एंड रेगुलेशंस किसमें है? विनय पिटक में है। ये आपने ऊपर भी पढ़ा था। क्वेश्चन 45 है, विच पिटक डील्स विद फिलोसफिकल मैटर्स? फिलोसफिकल मैटर से कौन सा पिटक डील करता है? अभिधम पिटक, दैट इज थर्ड ऑफ द थ्री त्रिपिटकास। क्वेश्चन 46 है, which region was not a place where Buddhism spread quickly during Buddha's lifetime and after? कौन सा रीजन प्लेस नहीं था जहाँ पे बुद्धिज्म तेजी से फैला बुद्ध के जीवन के टाइम और उनके मरने के बाद? आंसर है सी, सेंट्रल यूरोप में नहीं फैला था, बाकी म्यांमार में, चाइना में, श्रीलंका में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था। क्वेश्चन 47 है, टेक्स्ट महावंशा कहाँ पे लिखा गया है? ये श्रीलंका में लिखा गया है, दीपावंसा और महावंशा, याद रखिए। क्वेश्चन 48 है, दीपावंसा एंड महावंसा आर टेक्स्ट कंटेनिंग रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म? इन दोनों टेक्स्ट में रीजनल हिस्ट्रीज लिखी गई है बुद्धिज्म रिलीजन की। क्वेश्चन 49 है, विच चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट? कौन सा चाइनीज पिलग्रिम आया था भारत बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ढूंढने? इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी है, फाइयान और जुआंगजैन, याद रखिएगा। क्वेश्चन 50 है बेटा, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धास वर कंपाइल्ड बाय हिज डिसिपल एट काउंसिल, वेयर वाज द फर्स्ट काउंसिल हेल्ड? जो टीचिंग्स थी बुद्धा की वो कंपाइल की गई थी काउंसिल में। पहली काउंसिल कहाँ पे हुई थी? पहली जो काउंसिल हुई थी बेटा, मीटिंग, काउंसिल का मतलब यहाँ पे मीटिंग होता है, ये राजगृह में हुई थी, याद रखिएगा। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, पर पहली काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुई थी? राजगृह में, याद रखिएगा।
क्वेश्चन 51 है, व्हाट डज द वर्ड स्टूपा लिटरली मीन? स्टूप शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ हीप। क्वेश्चन 52 है, स्टूपास ओरिजिनेटेड एज सी ऑप्शन प्री बुद्धिस्ट बरियल माउंट्स, जहाँ पे बुद्धिस्ट की अस्थियों को गाड़ा जाता था, उस टीले को कहते थे प्री बुद्धिस्ट बरियल माउंट। क्वेश्चन 53 है, स्तूप बिकेम एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म बिकॉज दे कंटेन्ड रेलिक्स ऑफ द बुद्धा, क्योंकि स्तूप में बुद्ध की अस्थियां थी, स्तूप के नीचे जमीन में गाड़ी जाती थी। क्वेश्चन 54 है, विच टेक्स्ट मेंशंस दैट अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ बुद्धा's relics to every important town? अशोक वंदना। अशोक के एक टेक्स्ट अशोक वंदना में ये लिखा है कि बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध की अस्थियों को हर एक इम्पोर्टेंट टाउन में अशोक ने डिस्ट्रीब्यूट किया था और ऑर्डर दिया था वहां के राजाओं को और चीफ्स को कि वो वहां पे इन रेलिक्स को जमीन में दफना के वहां पे स्तूप का निर्माण करें, स्तूपास बनवाए, राइट। क्वेश्चन 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट अर्ली स्तूपा? इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट अर्ली स्तूपा नहीं है? सिंपल है बेटा, ऑप्शन नंबर ए खजुराहो। जब बाकी अमरावती का स्तूप इम्पोर्टेंट है, बाहरहट का स्तूप इम्पोर्टेंट है और सांची का स्तूप इम्पोर्टेंट है, इसका जिक्र हमारी बुक्स में है। आई होप मैंने जो आपको ये 55 एमसीक्यूज इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। रिमेनिंग एमसीक्यूज आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, and within these 3 days we will cover 150 MCQs of this chapter number 4. For getting more such videos, don't forget to like, share and subscribe my channel. Recommend my channel to all your friends who are studying in class 12. And if you have any suggestions for any chapter or any topic explanation, you can just write in the comment box. Thank you everyone. Have a great day ahead.